हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल में किसी भी एग्जाम की, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी कमीशन का प्रीवियस पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द हड़प्पन्स। निम्न में से कौन सा हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक मानकीकृत उत्पाद था? तो आपके ऑप्शन है ईंटें, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, टेराकोटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताया इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटें। ठीक है, तो सिंधु घाटी से आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी के लोग किस भगवान को मानते थे? तो आपका आंसर होगा पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ महादेव यानी शिव जी को कहा जाता है। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेफर्ड टू एज वृषाला एंड कुलहीन। किसे वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कुणाल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताया इसका आंसर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य से आपको याद रखना है कि इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त ने किस धर्म को अपनाया था? तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, और इसकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेल नोन एशियन फिजिशियन चरक वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ। प्राचीन काल के विख्यात वैद्य चरक किसके समकालीन थे? तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। तो कनिष्क से आपको याद रखना है कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। तो कुंडलवन स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, और इसके दो भाग थे, हीनयान और महायान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डायनेस्टी एमर्ज्ड एट क्लोज ऑफ द 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सा वंश उभरा? तो बताया इसका क्या आंसर है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको पाल वंश। आपसे पूछ जाएगा पाल वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। किसने? गोपाल में। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने? दंती दुर्ग ने। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। दिल्ली के किस सुल्तान ने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की नींव रखी? तो आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी। तो बताया इसका क्या आंसर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आपसे पूछ जाएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे इफेक्टिव सुल्तान कौन था? तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगर आपसे पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है बलबन। तो बलबन ने लौ और रक्त नीति इंट्रोड्यूस की थी। ऑप्शन नंबर डी दिया है इब्राहिम लोदी। तो अभी आपसे हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा इब्राहिम लोदी।
तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में हराया था और मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवाज वांटेड इंडिया टू बी ए हिंदू पादशाही। तो बताया इसका आंसर है किस पेशवा की इच्छा थी कि भारत एक हिंदू पादशाही बने। तो बताया इसका आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दयानंद सरस्वती यूज्ड हिंदी फॉर हिज प्रीचिंग्स एंड राइटिंग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। किसके प्रभाव के कारण दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण तथा लेखन में हिंदी का उपयोग किया। तो बताया इसका आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती से आपको याद रखना है कि इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी, यानी आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे पूछ रहेगा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आपका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका राजा राम मोहन राय। तो इनसे आपको याद रखना है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में की थी। कब की थी? सन 1828 में। और इन्हें पुनः जागरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1927 एट इट्स मद्रास सेशन। 1927 में मद्रास सेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताया इसका आंसर है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम ए अंसारी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। आपसे पूछ रहेगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि सन 1885 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपका आंसर होगा व्योमेश बनर्जी। ठीक है, तो ये सेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, साथ ही में आपको याद रखना है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अर्थक्वेक वेव विच पासिस थ्रू द कोर ऑफ द अर्थ इज द। वह भूकंपी तरंगे जो पृथ्वी के क्रोड़ से पार निकलती है उसे कहा जाता है। तो बताया इसका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट हमारा राउंडिंग फोर्टिज तथा फ्यूरिसिस फिस्टिज संबंधित है। तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पछवा पवनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स बिलोंग टू इंडियन ओशन। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो बताया इसका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलहास धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सॉइल दैट अकर्स इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन इज। शंकुधारी वन क्षेत्रों में बनने वाली मृदा है। तो बताया इसका क्या आंसर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोडजोल मृदा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहेगा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बताया इसका क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए काफी सर्वोत्तम मानी जाती है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, साथ ही में आप लैटराइट से याद रखना है आपको, लैटराइट मिट्टी कॉफी के उत्पादन के लिए काफी सर्वोत्तम मानी जाती है। आपसे पूछ रहेगा कौन सी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। कौन सी? एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी हु विश टू वाइप आउट एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो बताया इसका आंसर है,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JL नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टर्म शॉर्ट मनी रेफर्स टू, स्मार्ट मनी पद से संदर्भ है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के सेशन और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।